लोकसभा चुनाव जितना करीब आ रहा है उसको लेकर कयासों का बाजार उतना ही गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की कुर्बानी चाहती है और कांग्रेस भी इस एकता के पीछे छिपे विपक्षी दलों के अपने राज्यों में अकेला चुनाव लड़ने की नीयत को पहचानती है। लिहाजा इस वजह से इस एकता की कवायद को लेकर विपक्षी दलों की हालात इधर कुआं उधर खाई जैसी हो गई। वो इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों को बीजेपी के साथ ही कांग्रेस से भी खतरा है। जहां एक तरफ कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद 7वें आसमान पर है, तो वहीं दूसरी ओर उसे इस बात का अंदाजा भी है अगर वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ती है तो उसके केंद्र में सरकार बनाने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना छोड़ना पड़ सकता है। कांग्रेस ने बेशक अपनी महत्वाकांक्षा का खुलकर इजहार नहीं किया है, लेकिन उसके इरादों से साफ जाहिर है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं एकजुटता की मुहिम छेड़े बैठे अन्य विपक्षी दल चाहते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ उन्हीं 200 संसदीय सीटों पर फोकस करना चाहिए जहां बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। हालांकि विपक्ष की शर्तों पर कांग्रेस राजी होती नजर नहीं आ रही। आसान भाषा में कहे तो विपक्षी एकता के मसले पर जो बात ममता कह रही है वही अखिलेश और केसीआर भी कह रहे हैं। जहां पर जो दल मजबूत है वो चुनाव लड़े और विपक्ष के बाकी दल उसे समर्थन करें, लेकिन कांग्रेस इस पर रजामंद नहीं है। कांग्रेस को पता है कि जहां बीजेपी से सीधा मुकाबला है वहां तीसरा मजबूत दल नहीं है, इसीलिए विपक्ष की ये खैरात कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है। इन सीटों पर अन्य दल चाहकर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच आकर मुकाबला त्रिकोणीय या बहुल नहीं बना सकते। ऐसे में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के आधार वाले राज्यों में चुनाव नहीं लड़ने की शर्त को कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस उन 200 लोकसभा सीटों पर तो चुनाव लड़ना चाहती है जिस पर उसे सीधे बीजेपी से लड़ना है। इसके साथ साथ कांग्रेस की नजर उन राज्यों की सीटों पर भी है जहां बीजेपी के मुकाबले क्षेत्रीय दल मजबूत है। हालांकि क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में कांग्रेस को स्थान नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनका सियासी आधार कांग्रेस की जमीन पर खड़ा है। इस पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि हमने अनुमान लगाया है कि कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है। अगर कांग्रेस कुछ अच्छा चाहती है तो कुछ जगहों पर त्याग भी करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सपा को प्राथमिकता देनी होगी। बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिहार में नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस साथ हैं तो वे फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि विपक्षी दलों को लगता है कि कांग्रेस उनके प्रदेश में अगर मजबूत होती है तो भविष्य में उनके लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए विपक्षी दल कांग्रेस को उन्हीं सीटों के इर्द गिर्द रखना चाहती हैं जहां उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस इस बात को समझती है कि केंद्र की सत्ता को दोबारा से हासिल करना है तो उसे पहले राज्यों में मजबूत होना होगा। इसीलिए कांग्रेस विपक्षी एकता से ज्यादा फोकस राज्यों के चुनावों पर कर रही है ताकि पहले खुद मजबूत हो ले। गौरतलब है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी जहां 303 सीटें जीतने में सफल रही थी तो वहीं कांग्रेस को महज 52 सीटों पर सफलता मिली थी। कांग्रेस किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े बगैर नहीं रह सकती है। कांग्रेस का राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने और केंद्र में गठबंधन सरकार में मुख्य भागीदारी का सपना उत्तर प्रदेश के बगैर पूरा नहीं हो सकता। वहीं कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन राज्यों के चुनावी नतीजे ही 2024 के लिए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की भागीदारी तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।